करते हैं। ठीक है। बैक्टीरिया। Bacteria is single-celled microscopic organism. They are among the oldest form of life on Earth. देखो बैक्टीरिया सबसे पुराना सोर्स है लाइफ का अर्थ पे। ठीक है। मैम बैक्टीरिया। आपने लिखवा दिया बैक्टीरिया और उसके फीचर्स। क्या चीज? मैम आपने लिखवा दिया बैक्टीरिया और उसके फीचर। रुक जाओ। और मैम यूजफुल बैक्टीरिया भी आपने लिखवा दिया। क्या कह रही है सिमरन? मैम आपने बैक्टीरिया लिखवा दिया, उसके फीचर्स भी लिखवा दिया और यूजफुल बैक्टीरिया भी लिखवा दिया। हाँ ठीक है, अब हमको आज शेप्स बताना है बैक्टीरिया के। ओके मैम। तो बैक्टीरिया क्या सबसे ओल्डेस्ट फॉर्म ऑफ लाइफ है अर्थ पे। ठीक है, यूनिसेल्यूलर होता है। एक फीचर इसका और है या एक कैरेक्टरिस्टिक और है कि ये प्रोकैरियोटिक होता है। ठीक है, प्रोकैरियोटिक सेल होता है, हर जगह पाया जाता है और बाइनरी फिजन शो करता है। रिप्रोड्यूस मेनली बाय बाइनरी फिजन। ठीक है। बैक्टीरिया प्रोकैरियोटिक सेल्स। प्रोकैरियोटिक सेल्स कौन सी सेल्स होती हैं जिसमें न्यूक्लियस जिसमें ट्रू न्यूक्लियस नहीं होता है। ट्रू न्यूक्लियस मतलब कि जिसमें मेम्ब्रेन बॉन्ड न्यूक्लियस नहीं होता है। नो ट्रू न्यूक्लियस, रिप्रोड्यूस मेनली बाय बाइनरी फिजन। ठीक है। जो बैक्टीरिया होता है वो रिप्रोडक्शन कैसे करता है? बाइनरी फिजन के प्रोसेस से करता है, रिप्रोड्यूस मेनली बाय बाइनरी फिजन। और जो बैक्टीरिया होते हैं वो प्रोकैरियोटिक सेल्स होते हैं। प्रोकैरियोटिक सेल्स कौन सी सेल्स होती है जिसमें ट्रू न्यूक्लियस नहीं होता है। ट्रू न्यूक्लियस का मतलब जिसमें मेम्ब्रेन बाउंड न्यूक्लियस नहीं होता है। शेप्स ऑफ बैक्टीरिया, बैक्टीरिया के शेप्स। और बैक्टीरिया के मेनली फोर शेप्स होते हैं। पहला होता है कोकाय, दूसरा होता है बैसिली, तीसरा होता है स्पाइरिया और दूसरा होता है विब्रिस। कोकाय। कोकाय स्पाइरल शेप के बैक्टीरिया होते हैं। स्पाइरल मतलब कुछ ऐसा। कोकाय इस शेप का होता है। इसको हम लोग कोकस भी बोलते हैं। स्पेरिकल, सॉरी, स्पेरिकल शेप का होता है मतलब ऐसा। स्पेरिकल शेप्ड बैक्टीरिया। स्पेरिकल शेप्ड मतलब ऐसा, गोल सा। दूसरा शेप है बैसिली। ठीक है। रॉड शेप्ड, ये रॉड शेप के होते हैं। रॉड शेप का मतलब, हाइफन लगा दो।
कुछ लंबे से ऐसे इस शेप के होते हैं। ठीक। प्रसन्न, समझ में आ रहा है? यस मैम। यस मैम। फूड है स्पाइरिलिया। मैम हाँ, प्लीज पिन योर कैमरा। क्या कह रही हो? मैम प्लीज पिन योर कैमरा। फिर से समझा दे। नो मैम प्लीज पिन योर कैमरा। मेरा कैमरा पिन योर, ओके। ठीक है। यस मैम। तो थर्ड शेप है स्पाइरिया, स्पाइरिलिया, जो कि स्पाइरल शेप का होता है। ये स्पेरिकल था फर्स्ट वाला कोकाय, अब ये स्पाइरल रहेगा। स्पाइरल कॉपी देखी है? स्पाइरल नोटबुक्स आती है ना, देखा यस है? मैम। यस मैम। वैसे ही शेप का रहता है। मैम लाइक डीएनए। हाँ। बैक्टीरिया। नेक्स्ट है विब्रिस। कॉमा शेप बैक्टीरिया। मैम। हम्म। मैम हाँ। प्लीज वेट a while after writing. ओके। ठीक है। स्पाइरल शेप कुछ ऐसा सा शेप होता है, और कॉमा शेप, कॉमा कैसा होता है? ऐसा। इस शेप के बैक्टीरिया होते हैं। ठीक है। ये इनका शेप है। ये ये स्पाइरल, रॉड शेप्ड, स्पाइरल शेप, कॉमा शेप्ड, ये सारे शेप के बैक्टीरिया होते हैं। ठीक है, समझ में यस आया? मैम। यस मैम। हम्म। अब कल हम लोगों ने दो टाइप्स के बैक्टीरिया पढ़े थे, एक होते हैं हार्मफुल बैक्टीरिया और एक होते हैं यूजफुल बैक्टीरिया। तो देखो, यूजफुल बैक्टीरिया क्या बताया था ना, कि डाइजेशन में काम आते हैं, हेल्प इन डाइजेशन इनसाइड द ह्यूमन इंटेस्टाइन। तो जो डाइजेशन में काम आते हैं, जो ह्यूमन की इंटेस्टाइन होती है, आंत जिसको हम लोग बोलते हैं, एक होती है स्मॉल इंटेस्टाइन और एक होती है लार्ज इंटेस्टाइन। तो जो इंटेस्टाइन होती है हमारी, उसमें यूजफुल बैक्टीरिया होते हैं और डाइजेशन में हेल्प करते हैं। यूज इन मेकिंग कर्ड एंड चीज। देखो, जो यूजफुल बैक्टीरिया होते हैं वो चीज और कर्ड बनाने में काम आते हैं। कौन सा बैक्टीरिया कर्ड बनाने में काम आता है, कल बताया था हमने। मैम यूजफुल बैक्टीरिया। हाँ, मैम यूजफुल बैक्टीरिया। फिर से बताओ कौन सा। मैम यूजफुल बैक्टीरिया। नेम बताया था हमने बैक्टीरिया का, कौन सा बैक्टीरिया कर्ड बनाने में काम आता है? लैक्टोबैसिलस बैक्टीरिया। लिख देते हैं, लिख लो, कभी कभी आ जाता है। तो लैक्टोबैसिलस बैक्टीरिया यूज्ड इन मेकिंग कर्ड। लैक्टोबैसिलस जो बैक्टीरिया होता है वो कर्ड बनाने में काम आता है। जब दूध से दही बनता है तो उसको बैक्टीरिया ही दूध से दही में ट्रांसफॉर्म करता है। कौन सा बैक्टीरिया? लैक्टोबैसिलस बैक्टीरिया। ठीक है। मैम। हाँ। मैम। हाँ। मैम प्लीज साइड। अच्छा।
हम्म। बता देंगे। हम्म। और जो हार्मफुल बैक्टीरिया होते हैं वो हमें कई सारी डिसीजेस भी कॉज कर देते हैं, जैसे कि टाइफाइड हो गया। हमने बताया था ना, टाइफाइड कैसे होता है? कंटामिनेटेड फूड एंड वाटर से होता है। कंटामिनेटेड फूड क्या होता है? गंदे खाने, गंदे फूड जो स्ट्रीट साइड पे मिलते हैं। हम ये नहीं कहते कि गंदे होते हैं वो खाने, लेकिन वो कंटामिनेटेड फूड है, डर्टी फूड है। वो कैसे ऑयल में बना रहे हैं, कैसे क्रॉकरी में बना रहे हैं, कैसे बर्तन में बना रहे हैं, हमें नहीं पता है। तो वो कंटामिनेटेड फूड है। अब एक ही ऑयल को वो लोग बार 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 यूज करते हैं, तो वो हार्मफुल हो जाता है हमारी हेल्थ के लिए। वो कंटामिनेटेड ऑयल हो जाता है, हमें उसका कंजम्पशन नहीं करना है। ठीक है। ट्यूबरकुलोसिस, हार्मफुल बैक्टीरिया से हमें ट्यूबरकुलोसिस हो जाता है, निमोनिया हो जाता है, टाइफाइड हो जाता है। टाइफाइड कैसे होता है? कंटामिनेटेड फूड, डर्टी फूड, इन सारी चीजों से हमें टाइफाइड हो जाता है। अगर कहीं पे बहुत दिन तक पानी भरा, अगर हमारे घर के बाहर बहुत दिन तक पानी भरा हुआ है, उसमें बहुत सारे मॉस्किटोज डेवलप कर रहे हैं, इंसेक्ट्स डेवलप हो रहे हैं, तो क्या होगा? वही इंसेक्ट हमें आके काट लेंगे और हमें टाइफाइड हो जाएगा। सैल्मोनेला टाइफी। टाइफाइड कौन से मॉस्किटोज होता है? सैल्मोनेला टाइफी। ठीक है। तो यस। बैक्टीरिया सबको समझ में आ गया? कल हमने थोड़ा सा बताया था, जितना बचा था हमने उतना आज बता। मैम। हाँ। मैम साइड। कितनी देर में लिखोगे प्रसन्न? आगे पढ़ाना है मुझे। हो गया? डन। प्रसन्न हो गया? यस मैम। बोलो फिर बेटा। ठीक है। तो ये हमारा तो फर्स्ट टाइप का माइक्रो ऑर्गेनिज्म हम लोगों ने पढ़ लिया, बैक्टीरिया। सेकंड है फंजा फंगाई। फंगस। फंगाई, देखते हैं क्या होता है फंगाई। सेकंड टाइप है फंगाई। फंगाई क्या होता है? Fungi are microorganisms that obtain food from dead and decaying matter or living organisms. देखो, हम लोग देखते हैं ना, कहीं कहीं पे फंगस लग जाता है। कभी कभी जब चीजें बहुत पुरानी हो जाती हैं तो वहां फंगस लग जाता है। ब्रेड ब्रेड मोल्ड जो होता है उस पे फंगस लग जाता है। देखा है कभी? वाइट वाइट सी लेयर पड़ जाती है खाने के ऊपर, किसी भी फूड के ऊपर। जब खाना बहुत दिन तक रखा रहता है तो उस पे वाइट वाइट लेयर जम जाती है। देखा है? यस मैम। हाँ। तो उसी को हम लोग फंगाई बोलते हैं। तो फंगाई आर माइक्रो ऑर्गेनिजम्स दैट ऑब्टेन फ्रॉम डेड एंड डीकेइंग मैटर और लिविंग ऑर्गेनिजम्स। फंगाई माइक्रो ऑर्गेनिजम्स होते हैं जो अपना फूड डेड एंड डीकेइंग मैटर से कंज्यूम करते हैं, या फिर कोई लिविंग ऑर्गेनिज्म से। ठीक है। फंगाई आर माइक्रो ऑर्गेनिजम्स आर माइक्रो ऑर्गेनिजम्स दैट ऑब्टेन फूड। देखो, फंगाई माइक्रो ऑर्गेनिजम्स होते हैं, मतलब हम इन्हें अपनी नेकेड आइज से नहीं देख सकते हैं।
हमारे 5 मेन टाइप्स ऑफ माइक्रो ऑर्गेनिजम्स हैं। कल हम लोगों ने माइक्रो ऑर्गेनिजम्स पढ़ा था कि माइक्रो ऑर्गेनिजम्स वो लिविंग ऑर्गेनिजम्स होते हैं जिनको हम अपनी नेकेड आइज से नहीं देख सकते हैं, हम उन्हें सिर्फ माइक्रोस्कोप की हेल्प से ही देख पाएंगे। तो उसमें हम लोगों ने पहला टाइप पढ़ लिया है बैक्टीरिया। बैक्टीरिया को भी हम लोग अपनी नेकेड आइज से नहीं देख सकते हैं। सेकेंड टाइप है फंगाई। फंगाई भी एक माइक्रो ऑर्गेनिज्म है जिसको हम लोग अपनी नेकेड आइज से नहीं देख सकते हैं। तो फंगाई आर माइक्रो ऑर्गेनिजम्स दैट ऑब्टेन फूड। वो अपना खाना कहाँ से ऑब्टेन करते हैं? डेड एंड डीकेइंग मैटर। डेड ऑर्गेनिजम्स से वो अपना खाना ऑब्टेन करते हैं, या फिर लिविंग ऑर्गेनिज्म से भी ऑब्टेन कर सकते हैं। डेड एंड डीकेइंग मैटर और लिविंग ऑर्गेनिजम्स। ठीक है, तो फंगाई आर माइक्रो ऑर्गेनिजम्स दैट ऑब्टेन फूड 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 फ्रॉम, एक सेकेंड, ఎల్రా చెప్పలేదా क्या कह रहे हो? डेड एंड डीकेइंग मैटर और लिविंग ऑर्गेनिजम्स। कभी कभी लिविंग ऑर्गेनिज्म से भी अपना खाना ऑब्टेन करते हैं, कभी कभी डेड एंड डीकेइंग मैटर से भी ऑब्टेन करते हैं, लेकिन ये हमको अपनी नेकेड आइज से नहीं दिखते हैं। हमें सिर्फ वाइट कलर की लेयर दिखती है। ये कौन है? हेलो, पलाश सिंह। हेलो। हेलो। आज आपकी फर्स्ट क्लास है क्या? यस। अच्छा ठीक है, प्लीज ओपन योर कैमरा। यस मैम। डाला। प्लीज ओपन योर कैमरा। हाँ। अच्छा लगा तो मैम, ये विच क्लास यू आर टेकिंग ट्रायल? आई एम टेकिंग 7th क्लास। ओके, You are from आई which वांट class? ग्रामर। I am teaching cells and microorganisms. I have already taught cells in the previous classes. Now I am taking microorganisms. This is the second when you type of microorganisms, which is fungi. So yesterday I have taken bacteria. Today I am taking fungi. Okay. ओके ठीक है। Okay. तो fungi are microorganisms that obtain food from decaying matter or living organisms. फंगा एक माइक्रो ऑर्गेनिजम्स होते हैं जिनको हम लोग अपनी नेकेड आइज से नहीं देख सकते हैं। ये अपना खाना डेड और डिकेइंग मैटर से या फिर लिविंग ऑर्गेनिज्म से ऑब्टेन करते हैं, लेते हैं। ठीक, अब इनकी कैरेक्टरिस्टिक्स क्या क्या होती हैं? मैम फीचर्स। हाँ, कैरेक्टरिस्टिक्स पहले तो ये यूकैरियोटिक होते हैं। देखो, यूकैरियोटिक और प्रोकैरियोटिक अगर कहीं आता है तो अभी थोड़ा सा बताया था सेल्स जब पढ़ा रहे थे, तो पता ही होगा कि प्रोकैरियोटिक सेल्स वो सेल्स होती हैं जिनमें ट्रू न्यूक्लियस नहीं होता है। ट्रू न्यूक्लियस का ना होना इट मींस कि जो न्यूक्लियस है वो मेम्ब्रेन बॉन्ड नहीं है। ठीक है। और यूकैरियोटिक सेल्स में ट्रू न्यूक्लियस होता है। ट्रू न्यूक्लियस मतलब जो जो क्या कहते हैं, जो न्यूक्लियस मेम्ब्रेन बॉन्ड होते हैं, जिन सेल्स में न्यूक्लियस के बाहर न्यूक्लियस मेम्ब्रेन प्रेजेंट होती है, न्यूक्लियस में बाउंड्री होती है, उन सेल्स को हम लोग ट्रू न्यूक्लियस वाली सेल्स बोलते हैं। ठीक है। और जिन सेल्स में न्यूक्लियस की बाउंड्री नहीं होती है वो नो ट्रू न्यूक्लियस वाली सेल्स होती है। तो फंगाई आर यूकैरियोटिक ऑर्गेनिजम्स।
सम आर यूनिसेल्यूलर, कुछ इसमें यूनिसेल्यूलर भी होते हैं। यूनिसेल्यूलर मतलब जो एक सेल से बनते हैं, यूनी मतलब वन, सेल्यूलर मतलब सेल, ठीक है। यूनिसेल्यूलर ऑर्गेनिजम्स, जो भी ऑर्गेनिजम्स एक सेल से मिलके बने होते हैं उनको हम लोग यूनिसेल्यूलर ऑर्गेनिजम्स कहते हैं। यूनिसेल्यूलर फंजाई कौन सा होता है? ईस्ट। ईस्ट इज अ यूनिसेल्यूलर फंजाई। कुछ ही फंगाई ऐसे होते हैं जो यूनिसेल्यूलर होते हैं, जो एक सेल से बने होते हैं, उसका एग्जांपल ईस्ट है। मोस्ट आर मल्टी सेल्यूलर, ज्यादातर फंगाई मल्टी सेल्यूलर होते हैं। मल्टी सेल्यूलर मतलब जो एक से ज्यादा सेल से मिलकर बने होते हैं। फंगाई में रिप्रोडक्शन स्पोर्स के थ्रू होता है। ठीक है, और ग्रो वेल एंड वार्म मॉइस्ट प्लेसेस। अब हम ये देखते हैं कि फंगाई कहाँ ग्रो करते हैं, जहां थोड़ी गर्म और मॉइस्ट प्लेस हो, मतलब जहां इनको थोड़ा सा वार्म टेम्परेचर मिले, थोड़ा सा गर्म टेम्परेचर मिले, और थोड़ा सा वो जगह गीली सी हो। ठीक है, कभी अगर कोई खाना किसी गर्म प्लेस पे रखा हुआ है और वो मॉइस्ट है, मान लो कोई सब्जी रखी हुई है गर्म प्लेस पे, अभी इस सीजन में, गर्मी के सीजन में, अगर तुम कोई सब्जी मान लो बच जाती है, और अगर तुम लोग उसको रख देते हो, फ्रिज में नहीं रखते हो, बाहर ऐसे ही वो रखी रहती है, तो उसमें अगर आपने सुबह रखी है तो नेक्स्ट डे मॉर्निंग में अगर आप देखोगे तो उसमें फंगस लग जाएगा, क्योंकि पहली बात तो सब्जी में मॉइस्चर है, ठीक है। दूसरी चीज वो गर्म प्लेस पे है। तो फंगाई कहाँ ग्रो करते हैं? जहां उनको थोड़ा मॉइस्ट टेम्परेचर मिलता है, और जहां जहां उनको थोड़ा सा वार्म टेम्परेचर मिलता है और मॉइस्ट प्लेसेस रहती हैं, वहां पे फंगाई ग्रो करते हैं। तो इस टाइम तो हमारा टेम्परेचर बहुत ज्यादा गर्म है, अगर हम इस टाइम कहीं पे ऐसे रख दें कोई मॉइस्ट चीज गर्म जगह पे, तो उसमें 100% फंगस लग जाना है। ठीक है, क्या नाम है इसका? यस मैम। पलाश सिंह। आपने अपना कैमरा ऑफ कर लिया, आपको समझ में नहीं आ रहा है जो हम पढ़ा रहे हैं? कोई डाउट है क्या बेटा? नो। ऐसी कोई चीज जो समझ में ना आ रही हो? नहीं मिस, समझ में आ रही। यू कैन आस्क इन बिटवीन द क्लास, यू आर फ्री टू आस्क। ओके। ग्रो वेल इन वार्म एंड मॉइस्ट प्लेसेस। ठीक है। टाइप्स ऑफ फंगाई। अब फंगाई के भी टाइप्स होते हैं। इतना समझ में आ गया कि फंगाई होते क्या और फंगाई के कैरेक्टरिस्टिक्स क्या होते हैं? फंगाई आर माइक्रो ऑर्गेनिजम्स दैट ऑब्टेन फूड फ्रॉम डेड एंड डीकेइंग मैटर और लिविंग ऑर्गेनिजम्स। तो फंगाई आर माइक्रो ऑर्गेनिजम्स दैट ऑब्टेन फूड फ्रॉम डेड एंड डीकेइंग मैटर और लिविंग ऑर्गेनिजम्स। फंगाई वो माइक्रो ऑर्गेनिजम्स हैं जो अपना खाना किसी डेड ऑर्गेनिज्म, जो ऑर्गेनिजम्स डाई हो जाते हैं या मर जाते हैं उनसे, या फिर लिविंग ऑर्गेनिज्म से अपना खाना ऑब्टेन करते हैं। हाँ, कौन? ये कौन है? हम्म, लो, क्लास करो, पॉज करो तो। त्रिकाशा दास सिंधी। हेलो। हम्म, या आपकी आज फर्स्ट क्लास है, आपका नाम? प्रिस्का। प्रिस्का। ओके प्रिस्का, इज दिस योर फर्स्ट क्लास? यस। ओके, आई एम टीचिंग माइक्रो ऑर्गेनिजम्स।
I have already completed with cells and now I am teaching microorganisms. This is the second type of microorganisms, fungi. Okay. The first type is bacteria. I have taught it yesterday. This is second type of microorganisms, fungi. Fungi are microorganisms that obtain food from dead and decaying matter और living organisms. इनकी characteristics क्या क्या होती है? यूकैरियोटिक होते हैं ये, और कुछ बहुत कम ऐसे होते हैं जो यूनिसेलुलर होते हैं, जो एक सेल से बने होते हैं. बहुत कम ऐसी फंगाई होती हैं जो एक सेल से बनी होती है. मोस्ट आर मल्टी सेलुलर. हाँ, ज्यादातर जो फंगाई होते हैं वो मल्टी सेलुलर होते हैं. रिप्रोड्यूस बाय स्पोर्स. स्पोर्स के थ्रू ये रिप्रोड्यूस करते हैं. और ये गरम, थोड़े जो गरम प्लेसेस होती हैं या मॉइस्ट प्लेसेस होती हैं वहीं पे ग्रो करते हैं. ठीक है सिमरन, आपको कैमरा क्यों ऑफ हो गया? ठीक है, अब देख लेते हैं टाइप्स ऑफ फंगाई. बता नोट करते हैं. टाइप्स ऑफ फंगाई. तो पहली टाइप है ईस्ट, दूसरी टाइप है मोल्ड. तो ईस्ट आर सिंगल सेल्ड फंगस. ईस्ट जो होते हैं वो सिंगल सेल फंगस होते हैं, मतलब यूनिसेल्युलर होते हैं. ईस्ट जो होते हैं वो यूनिसेल्युलर होते हैं. यूज्ड इन बेकिंग एंड अल्कोहल प्रोडक्शन. और ईस्ट किस में काम आते हैं? बेकिंग में काम आते हैं. हम बोलते हैं ना, ईस्ट डाल दो तो ये चीज थोड़ा ज्यादा बेक हो जाएगी, थोड़ी ज्यादा फूल जाएगी. बेकरी में बेसिकली ईस्ट का काम होता है. जहां बेकरी होती है वहां पे सबसे ज्यादा यूजफुल क्या होती है? ईस्ट होती है. ठीक है, तो अरे बाप रे, पहली टाइप है ईस्ट. सिंगल सेल्ड फंगस होते हैं. ईस्ट जो होते हैं वो सिंगल सेल्ड फंगस होते हैं. इसका आज आपकी फर्स्ट क्लास है, आपको जहां पे भी डाउट होगा आप वहां पूछ सकती हैं. ठीक है, यू कैन आस्क इन बिटवीन. ठीक है. यू आर फ्री टू आस्क. ओके. और इनका कहाँ यूज होता है? बेकिंग में यूज होता है ईस्ट का. यूज्ड इन बेकिंग. और अल्कोहल प्रोडक्शन में भी हम लोग ईस्ट का यूज करते हैं. बेकिंग एंड अल्कोहल प्रोडक्शन. ठीक है, उसके बाद है मोल्ड. ग्रोज ऑन ब्रेड, फ्रूट्स एंड डम्प सरफेसेस. देखो हमने बताया ना कि कुछ फंगस ऐसे होते हैं जो वार्म और मॉइस्ट प्लेसेस पे ग्रो कर जाते हैं. ठीक है, अगर हम कोई फ्रूट काट करके रख देंगे तो क्या होगा? उसमें फंगस लग जाएगा. फ्रूट्स में और ब्रेड पे बहुत जल्दी फंगस लग जाता है. ठीक है, अगर अभी तो गर्मी का सीजन है तो और जल्दी फंगस लग जाता है. ठीक है, तो मोल्ड कहाँ ग्रो करते हैं? ग्रोज ऑन ब्रेड, फ्रूट्स एंड डम्प surfaces. ठीक है, अब नेक्स्ट है मशरूम. मशरूम भी एक टाइप का फंगस है. ठीक है, मशरूम लार्ज विजिबल फंगस.
ये एक ऐसा मशरूम एक ऐसा फंगस है जो हमें विजिबल है और हम लोग खाते भी है मशरूम, राइट? मशरूम खाते हैं ना सब लोग। प्रिस्का, मशरूम खाती हो? नहीं। हाँ, नहीं। नहीं खाती हो? यस और मैम। हाँ। मैम हम्म। मैम मोल्ड यूनिस कौन से सेल्ड ऑर्गेनिजम्स होते हैं? मल्टी सेल्यूलर। मम्मा हो गया ना। लार्ज विजिबल फंगस। तो मशरूम कैसे होते हैं? बड़े और विजिबल होते हैं। लार्ज विजिबल फंगस। तुम नहीं खाती हो प्रिस्का, लेकिन मशरूम खाया जाता है, ईडेबल होता है ये। ठीक है। यूजफुल फंगस। अब कुछ ऐसे फंगाई होते हैं जो यूजफुल होते हैं। इतना समझ में आ गया? टाइप्स ऑफ फंगाई समझ में आ गया? यस मैम। प्रिस्का क्लियर है? हेलो। मैम हाँ। मैम मैम बस इतने टाइप के फंगस होते हैं और कोई नहीं होता। नहीं, ये कौन है? शहान। फर्स्ट क्लास है आपकी शहान। इस पास आता है। हेलो। हेलो। अच्छा। प्रिस्का टाइप्स ऑफ फंगाई समझ में आया? फर्स्ट वाला समझ में नहीं आया। ईस्ट, अच्छा। ईस्ट एक सिंगल सेल्ड फंगाई होता है जो बेकिंग में यूज होता है। बेकिंग मतलब कोई भी चीज को बेक करना। क्या बिस्किट हम लोग बेक करते हैं बेकरी में। बेसिकली जो फंगाई बेकरी में यूज होते हैं वो ईस्ट होते हैं। और ईस्ट सिंगल सेल होता है, एक सेल का होता है ईस्ट। ठीक है। जो ईस्ट होता है वो सिंगल सेल्ड फंगाई होता है, हम लोग उसको यूनिसेल्युलर भी बोल सकते हैं। ठीक है। और ईस्ट बेकिंग में यूज होता है, कोई भी चीज को बेक करने में यूज होता है, जैसे हम लोग बिस्किट बेक करते हैं, ब्रेड, ये सारी चीजों में, डोसा बैटर्स। ठीक है। ये सारी चीजों में ईस्ट का यूज होता है। अल्कोहल प्रोडक्शन में ईस्ट का यूज होता है। ठीक है। समझ में आया? हम्म। हम्म। हाँ। हाँ। सुहा, क्या नाम है? हम्म। शहान। शहान, एम आई ऑडिबल? नाम है। यस हाँ, प्लीज ओपन योर कैमरा। इज दिस योर फर्स्ट क्लास? यस मैम। ओके, प्लीज कंसंट्रेट व्हाट आई एम टीचिंग। इसके बाद है यूजफुल फंगस। अब जैसे बैक्टीरिया यूजफुल थे, कुछ बैक्टीरिया हमारी बॉडी के लिए बहुत यूजफुल होते हैं, जैसे कि लैक्टोबैसिलस बैक्टीरिया जो कि कर्ड में पाया जाता है। तो जैसे बैक्टीरिया यूजफुल थे वैसे फंगाई भी यूजफुल होते हैं। एक फंगाई होता है पेनिसिलियम। पेनिसिलियम कब काम आता है? एंटीबॉडीज के फॉर्मेशन में पेनिसिलियम काम आता है। ठीक है। सॉरी, फंक्शन। यूजफुल फंगाई। मैम क्लास 7 की एनसीईआरटी बुक से पढ़ा रहे हो ना आप? इसमें ये चैप्टर नहीं दे रहा है। मैं एनसीईआरटी से नहीं पढ़ा रही हूँ, मैं कंबाइंड सिलेबस पढ़ा रही हूँ। जो बच्चे हमारे पास सिलेबस भेजे हैं उनका कंबाइंड सिलेबस है। पूछ कौन रहा है ये? एनसीईआरटी से इसी चैप्टर मिल नहीं रहा है। 5 6 वाले का मिल रहा था जो अभी पढ़ रहा था सुमान। अभी पढ़ रहा था? कौन सा चैप्टर पढ़ रहा था? 5 बजे क्लास 6 की क्लास चल रही थी ना तो वो सेम थी बुक। सिक्स क्लास में तो हम माइंडफुल ईटिंग पढ़ा रहे थे ना। आप सिक्स क्लास, आपका बेटा 6 क्लास सिक्स। में था ना, वो पढ़ चुका है। ये 7th वाले का चैप्टर मैच नहीं कर रहा है। अच्छा, तो हमें तो सबका सिलेबस कवर करवाना है ना, मतलब जितने भी हैं। एनसीईआरटी का कराएंगे क्या अभी आप? क्लास 7 क्यूरियोसिटी बुक का नाम है, क्यूरियोसिटी। देखिए, आप अपना सिलेबस भेज दीजिए तो उसके हिसाब से हम कवर करवा देंगे। हमारा रोड मैप बन चुका है, अगर आपको देखना है तो वो वेबसाइट पे है। और ओके।
सबसे कवर करवाते हैं। अभी आपको ट्रायल लेना है तो आप इसका ट्रायल ले लीजिए, आपको समझ में आ जाएगा कि पढ़ा कैसा रहे हैं, या ऑडियो क्वालिटी, वीडियो क्वालिटी, मेरा कम्युनिकेशन कैसा है। फिर उसके बाद आप एनरोल कर लीजिए, हमको अपना सिलेबस भेज दीजिए, जो भी चीजें नहीं होंगी वो चीजें हम कवर करवा देंगे। ओके ओके। ओके, थैंक यू। तो यूजफुल फंगाई, कुछ फंगाई बेकिंग इंडस्ट्रीज में यूज होती है, वो यूजफुल होती है, जैसे कि ईस्ट बहुत यूजफुल फंगाई है। तो यूज्ड बेकिंग इंडस्ट्री, जिसका कौन सी फंगाई बेकिंग में यूज होती है? यीस्ट। ईस्ट, ओके। तो वो एक यूजफुल फंगाई है, ठीक है, जो हमारे काम की है। फिर प्रोडक्शन ऑफ एंटीबॉडीज, कुछ एंटीबॉडीज का भी प्रोडक्शन होता है फंगाई से, लाइक पेनिसिलियम या पेनिसिलिन। एंटीबायोटिक्स हम लोग खाते हैं, एंटीबायोटिक्स खाते हो? फीवर हो जाता है तो डॉक्टर दवा देता है एंटीबायोटिक। यस मैम। हम्म। तो पेनिसिलियम एक एंटीबायोटिक है, और ये एक फंगाई भी है, ठीक है। तो प्रोडक्शन ऑफ एंटीबॉडीज लाइक पेनिसिलिन या पेनिसिलियम, लाइक पेनिसिलिन। ठीक है, तो फंगाई एंटीबॉडीज के भी प्रोडक्शन में काम आता है, और वो फंगाई है पेनिसिलिन, ठीक है। यूज्ड इन फूड प्रोडक्शन, फूड के प्रोडक्शन में भी फंगाई काम आता है। ठीक है, अब ये तो यूजफुल फंगाई हो गए। हार्मफुल फंगाई कौन से होते हैं? वो फंगाई जो हमारी स्किन में इन्फेक्शन कॉज कर देते हैं। हार्मफुल फंगाई क्या करते हैं? हमारी स्किन में इन्फेक्शन कॉज कर देते हैं। या फिर हार्मफुल फंगाई कहाँ पाए जाते हैं? स्पॉइल्ड फूड में भी पाए जाते हैं। जंक फूड में पाए जाते हैं। कॉज्ड स्किन इन्फेक्शन, नोटबुक नोटबुक में एंट्री नहीं कर रहा। कौन बोल रहा है? कोई कुछ बोल रहा है? और हार्मफुल फंगाई पाए कहाँ जाते हैं, कहाँ फाउंड होते हैं? स्पॉइल्ड फूड में। हमें कभी भी हम देखते हैं ना कि ब्रेड्स पे जो मोल्ड लग जाते हैं, मोल्ड या फंगाई जो लग जाते हैं, वो स्पॉइल्ड फंगाई, वो सही फंगाई, वो हार्मफुल फंगाई होता है। तो स्पॉइल्ड फूड पे हार्मफुल फंगाई पाया जाता है, ठीक है। या फिर डैमेज्ड क्रॉप पे हम लोग हार्मफुल फंगाई देखते हैं, ठीक है। जो क्रॉप्स डैमेज हो जाती हैं उस पे हार्मफुल फंगाई लग जाते हैं, ठीक। समझ में आया? प्रिस्का, समझ में आया? कहीं पे कोई डाउट? नहीं। ठीक है, तो दिस वाज द सेकंड फंगाई, दिस वाज द सेकंड टाइप ऑफ माइक्रो ऑर्गेनिज्म। नाउ लेट्स मूव ऑन टू द सेकंड, थर्ड टाइप, which is protozoan. Third is protozoa. क्या सब देखो। Protozoa are single-celled eukaryotic microorganisms that usually live in water or moist places. जो प्रोटोजोआ होते हैं वो यूजुअली सिंगल सेल्ड होते हैं, एक सेल के बने होते हैं,
और यूकैरियोटिक माइक्रो ऑर्गेनिजम्स होते हैं। यूकैरियोटिक माइक्रो ऑर्गेनिजम्स मतलब जिनकी सेल में ट्रू न्यूक्लियस है, मेम्ब्रेन बाउंड न्यूक्लियस है, वो होते हैं यूकैरियोटिक ऑर्गेनिजम्स। यूकैरियोटिक ऑर्गेनिजम्स जो यूकैरियोटिक सेल से बने होते हैं। और ये कहाँ रहते हैं? यूजुअली वाटर में रहते हैं और मॉइस्ट प्लेसेस पे रहते हैं। तो प्रोटोजोआ आर सिंगल सेल्ड यूकैरियोटिक माइक्रो ऑर्गेनिजम्स that usually live in water or at moist places. ठीक है, तो प्रोटोजोआ आर सिंगल सेल्ड। प्रोटोजोआ एक सिंगल सेल्ड ऑर्गेनिज्म है। सिंगल सेल्ड मतलब यूनिसेल्यूलर ऑर्गेनिज्म। ये यूकैरियोटिक होते हैं और ये यूजुअली कहाँ रहते हैं? पानी में रहते हैं या मॉइस्ट प्लेसेस पे रहते हैं। मॉइस्ट प्लेसेस मतलब जिन जगहों पे हल्की सी नमी हो, मॉइस्चर हो, जिन जगहों पे, वहां पे प्रोटोजोआ रहते हैं। प्रोटोजोआ की कैरेक्टरिस्टिक्स क्या होती है? कैरेक्टरिस्टिक, ये यूनिसेल्यूलर होते हैं, मतलब सिंगल सेल्ड होते हैं। यूकैरियोटिक होते हैं। मोस्टली मूव यूजिंग सीलिया, फ्लैजेला और सूडोपोडिया। अब देखो, ये बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट है। जो प्रोटोजोआ होता है वो कैसे मूव करता है? सीलिया क्या होता है या फ्लैजेला क्या होता है? स्मॉल हेयर लाइक स्ट्रक्चर होते हैं, छोटे छोटे होते हैं उनकी बॉडी। जैसे मान लो ये एक प्रोटोजोआ है, ठीक है, ये एक प्रोटोजोआ है। ये कैसे मूव करेगा? इनकी बॉडी पे छोटे छोटे हेयर्स लाइक स्ट्रक्चर होंगे, जिनको हम लोग सीलिया बोलते हैं। इनकी बॉडी पे फ्लैजिला भी होते हैं। ये तो सीलिया है, स्मॉल हेयर लाइक स्ट्रक्चर। इसी की हेल्प से जो प्रोटोजोआ होता है वो मूव करता है। ठीक है, ऐसे ही छोटे छोटे हेयर लाइक प्रोजेक्शन को हम लोग सीलिया बोलते हैं, और सीलिया प्रोटोजोन्स की पूरी बॉडी पे होता है। ठीक, और इसी की हेल्प से जो प्रोटोजोआ होता है वो मूव कर पाता है। ठीक है, ये है एक प्रोटोजोआ। और जिस प्रोसेस के थ्रू प्रोटोजोआ अपना खाना इनटेक करता है उसको हम लोग सूडोपोडिया बोलते हैं। सूडोपोडिया में वो कैसे स्ट्रक्चर बना लेंगे? कुछ ऐसा, मतलब कुछ ऐसे स्ट्रक्चर का फॉर्मेशन हो जाता है, तो यहाँ पे फूड रहता है। ठीक है, इस स्ट्रक्चर, ऐसे स्ट्रक्चर को हम लोग सूडोपोडिया बोलते हैं। ठीक है, सूडोपोडिया के ये प्रोसेस से जो प्रोटोजोआ होते हैं वो अपना फूड इनटेक करते हैं, या फिर जो अमीबा होते हैं वो भी सूडोपोडिया के प्रोसेस से ही अपना फूड इनटेक करते हैं। ठीक है, मोस्टली मूव यूजिंग सीलिया,
और फ्लैजिला। एंड मोस्टली मूव यूजिंग सीलिया एंड फ्लैजिला। जो ज्यादातर प्रोटोजोआ होते हैं वो सीलिया की हेल्प से या फिर फ्लैजिला की हेल्प से ही मूवमेंट शो करते हैं। सम आर फ्री लिविंग, अदर आर पैरासिटिक। कुछ फ्री लिविंग होते हैं और कुछ पैरासिटिक होते हैं। एग्जाम्पल ऑफ प्रोटोजोआ, अमीबा, पैरामीशियम, प्लाज्मोडियम, ये सारे एग्जाम्पल्स होते हैं प्रोटोजोआ के। ठीक है, देखो मैंने बताया ना। अमीबा, या फिर पैरामीशियम, प्लाज्मोडियम, ये सारे एग्जाम्पल्स होते हैं प्रोटोजोआ के। प्रिस्का समझ में आ रहा है? प्रिस्का, हाँ समझ में आ रहा है। कहीं पे कोई डाउट? नहीं। कोई चीज ऐसी जो ना समझ में आ रही हो? नहीं। ठीक है, तो उसके बाद है यूजफुल प्रोटोजोआ। हम कौन कौन से प्रोटोजोआ यूजफुल है हमारी बॉडी के लिए या हमारे लिए या हमारे नेचर के लिए? मैम। क्या हुआ प्रसन्न, क्या प्रॉब्लम है? मैम। हाँ बोलो। मैं आपने प्रोटोजोआ के लास्ट पॉइंट में क्या लिखा था? किसके लास्ट मैम पॉइंट में? मैम प्रोटोजोआ के लास्ट पॉइंट में आपने क्या लिखा? मोस्टली प्रोटोजोआ कैरेक्टरिस्टिक्स। मोस्टली मूव यूजिंग सीलिया एंड फ्लैजिला। यूजफुल प्रोटोजोआ। अब यूजफुल प्रोटोजोआ कौन से होते हैं देखो। तो जो प्रोटोजोआ एक्वेटिक फूड चेन में हेल्प करते हैं, एक्वेटिक मतलब जो फूड चेन वाटर बॉडीज में होती है, उनको हम लोग एक्वेटिक फूड चेन बोलते हैं। तो जो प्रोटोजोन्स एक्वेटिक फूड चेन में हेल्प करते हैं उनको हम लोग यूजफुल बैक्टीरिया बोलते हैं। ठीक है, हेल्प इन एक्वेटिक फूड चेन। मेंटेन इकोलॉजिकल बैलेंस। जो भी प्रोटोजोन्स इकोलॉजिकल बैलेंस मेंटेन करते हैं। अब देखो, अमीबा है, पैरामीशियम है, प्लाज्मोडियम है, ये सारे प्रोटोजोन्स होते हैं। तो जो भी प्रोटोजोन्स, चाहे वो अमीबा हो, चाहे वो पैरामीशियम हो, चाहे वो प्लाज्मोडियम हो, कोई भी प्रोटोजोन्स हमारे इकोलॉजिकल बैलेंस को मेंटेन रखता है। उस वो प्रोटोजोन हमारे लिए बहुत यूजफुल है। ठीक है, तो जो भी प्रोटोजोन्स हमारे इन्वायरमेंट को या फिर हमारे इकोलॉजिकल बैलेंस को मेंटेन करके रखते हैं उन्हें हम लोग यूजफुल प्रोटोजोन्स बोलते हैं। मेंटेन इकोलॉजिकल बैलेंस। उसके बाद है हार्मफुल प्रोटोजोआ। अब कौन से प्रोटोजोआ हमारे लिए हार्मफुल होते हैं? हेल्प इन एक्वेटिक फूड चेन्स, सॉरी, कॉज डिसीजेस सच एज मलेरिया, अमेबिक डाइसेंट्री, स्लीपिंग सिकनेस। ठीक है, जो क्या कहते हैं, जो प्रोटोजोन्स हमें डिसीज कॉज कर देते हैं, अमीबिक डाइसेंट्री या फिर मलेरिया, स्लीपिंग सिकनेस। अमीबिक डाइसेंट्री क्या होता है? डाइसेंट्री का मतलब जब हमें लूज मोशंस होने लगते हैं। ठीक है,
तो कॉज डिसीजेस सच एज जो हार्मफुल प्रोटोजोन्स होते हैं उनसे हमको डिसीज हो जाती है, वो हमें डिसीज कॉज कर देते हैं। डिसीजेस सच एज मलेरिया, अमीबिक डायसेंट्री, अब अमीबिक डायसेंट्री में कैसे हो सकती है? हमने कंटामिनेटेड फूड या कंटामिनेटेड वाटर कंज्यूम कर लिया, कोई भी ऐसा खाना जो कंटामिनेटेड है, कंटामिनेटेड मतलब डर्टी है। स्ट्रीट साइड फूड, यूजुअली स्ट्रीट साइड फूड कैसे होते हैं? कंटामिनेटेड होते हैं। क्यों कंटामिनेटेड होते हैं? क्योंकि वो इतना गंदा ऑयल यूज कर रहे हैं, एक ही ऑयल को वो 10 बार यूज कर रहे हैं, 5 बार यूज कर रहे हैं, हमें नहीं पता। उनकी क्रॉकरी कैसी, उनका बर्तन कैसा है, हमें नहीं पता। तो वहां पे सारी चीजें कंटामिनेटेड है। कंटामिनेटेड फूड, कंटामिनेटेड वाटर, अगर हमने वो सब कंज्यूम कर लिया तो हमें अमीबिक डायसेंट्री हो जाती है। ठीक है, मलेरिया, अमीबिक और स्लीपिंग सिकनेस। तो ये सारी चीजें हमें हार्मफुल प्रोटोजोन से हो जाती हैं। स्लीपिंग सिकनेस। ठीक है, प्रिस्का यहां तक समझ में आया? हाँ समझ में आया। प्रोटोजोआ में कोई डाउट? नहीं। अच्छा, ठीक है, आपको जहां पे भी डाउट है आप वो पूछ सकते हैं। और कल सेम टाइम पे सेम लिंक से क्लास होगी। आप क्लास 7th में है ना? है ना प्रिस्का? यू आर इन क्लास नहीं। 7th, राइट? हाँ, तो नो। आप 6 o'clock पे, शार्प 6 o'clock पे ज्वाइन कर लिया करिए, तभी से क्लास शुरू होती है। अगर आप क्लास स्टार्टिंग से ज्वाइन कर रही हैं तो आपको सारी चीजें और अच्छे से समझ में आएंगी। ठीक है, तो कल इसी टाइम पे क्लास होगी। और हमारी वेबसाइट पे एमसीक्यूज, हाँ, हम्म, हमारी वेबसाइट पे एमसीक्यूज अपलोड हो गए हैं। तो आप जा करके एमसीक्यूज कर लीजिए, जो भी फॉर्म में जो भी वहाँ पे डिटेल्स फिल करने की रहती है, डिटेल्स फिल कर दीजिए जब तक आप सारी मैम डिटेल्स। जो लोग पहले कर चुके उनको नहीं करना होगा ना? क्या चीज? मैम जो पहले एमसीक्यू कर चुके हैं उनको नहीं करना होगा ना? नहीं, सबको करना है, आज न्यू एमसीक्यूज अपलोड हो गए हैं। यस मैम। हम्म। मैम पिछले एमसीक्यू का रिजल्ट कहाँ मिलेगा? क्या चीज? रिजल्ट वहीं पे मिलेगा। आप वेबसाइट खोलेंगे, वहां पे डैशबोर्ड रहता है, डैशबोर्ड पे एमसीक्यूज का ऑप्शन आएगा, एमसीक्यूज के ऑप्शन पे आप क्लिक करेंगे, एमसीक्यूज खुल जाएंगे, वहां पे जो भी आपकी डिटेल्स मांगी जाएंगी आप उन डिटेल्स को फिल कर दीजिए। तो उसके बाद एमसीक्यूज करके सबमिट का ऑप्शन आता है नीचे, एमसीक्यू सबमिट हो जाएंगे, आपका एमसीक्यू हमारे तक पहुंच जाएगा। ठीक है, तो इसका क्लियर है? हम्म। एम आई मेड माई सेल्फ क्लियर? यस। ओके, ओके, दिस इज ऑल फॉर टुडे, थैंक यू, बाय मैम। बाय, यू कैन ज्वाइन द क्लास टुमारो। कैसे चल रहा है?